श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राधे श्याम जी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। प्रिय बंधु, आप लोग कल श्रवण किए थे जो माता सती को परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के प्रति मोह हो गया, जो भोले बाबा उनको सच्चिदानंद कह कर के प्रणाम किए थे। तो माता का सोचना ये है, जो उनको एक राजा पुत्र को सच्चिदानंद कहकर कैसे प्रणाम किए हैं। आइए सुनते हैं विशेष कथा। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, भाषा से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोए सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे। शंभु गिरा पुण्य मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, पर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उड़काऊ। यद्यपि सती जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिसका ध्यान करते हैं, और वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी, मायापति, स्वतंत्र नित्य ब्रह्मरूप श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है।
लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहूँ शिव बार बहु। बोले बिहस महेशु हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जान हंसकर बोले। अब यहाँ देखने वाली बात है, जो सती माता कोई साधारण नारी, साधारण स्त्री तो है नहीं, जगत जननी है। और बाबा शंकर अपने मुखारबिंद से उनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी माता ऐसा कर रही हैं। तो इससे जो है सो हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनेगा, कथा में अश्रद्धा करेगा, उसे प्रभु परमात्मा श्री राम प्रभु के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। वो सोच विचार करने लगेगा जो क्या ये ब्रह्म हो सकते हैं या नहीं। तो यही जो माता सती हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वैसे तो सब कुछ जानते हैं, आइए सुने। जो तुम्हरे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाय परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस बट की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहीं विचारु करों का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ से विचार करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुरागा, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचारा कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। समस्त हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। समस्त नारी जाति को समझना चाहिए। जो पति समझा रहे हैं अथवा पिता रूप में समझा रहे हैं, हमसे बड़े हैं, कह रहे हैं, तो अपने अनुभव के अनुकूल बिल्कुल सही बात कह रहे होंगे। उस पे हम लोगों को सोच विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन माता हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रही हैं। परमात्मा अपराध क्षमा करे। होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिवजी हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ तही, जेहि आवत नर भूप। बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए
कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे, ये प्रभु का कोई लीला है, इसमें बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु जाने और उनकी लीला जाने। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। सती किन चाहताऊँ दुराऊ, देखऊँ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लीन्ह निज नामू। कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिरऊँ के हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर वह कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण विचर रही हैं? अब यहाँ पे सती माता से पूछ रहे हैं श्री राम प्रभु, वृक्ष केतु कहूँ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु। वृक्ष केतु इसलिए कहा प्रभु ने, यह वचन गूढ़ है। शंकर जी को वृक्ष केतु अर्थात धर्म की ध्वजा कहा है। अर्थात धर्म की ध्वजा रूप आपके पति देव कहाँ है? पतिव्रता स्त्री को पति संग छोड़कर अकेली नहीं रहना चाहिए, और आप वन में फिरती हैं, सो क्यों? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय वर सोच। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ। वे डरकर शिव जी के पास चलीं, किंतु उनके हृदय में बड़ा सोच था। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देखऊँ का, उर उपजा अति दारुण दाह। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा दाह उत्पन्न हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे श्री राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चितवैं तहाँ प्रभु असीना, सेवैं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे फिर कर देखा तो भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहाँ देखे वहीं प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा।
बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहि जहि बेश आजादि सुर, तहि तहि तन अनुरूप। अनेक सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर ते जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी सब प्रकार के देखें। पूजय प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके लघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बंद कर राह में बैठ गई। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठीक कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय शिव सन किन्न दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने जिस शिव जी में से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मिर्खा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। जो आपने कहा सब झूठ नहीं हो सकता, यह मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माय सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से भी झूठ कहलवाया। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में विचार करने लगे
कि हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। सती किन्न सीता कर बेसा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। जौ अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और बड़ी अनीति होगी। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती जी परम पवित्र हैं, इसलिए छोड़ी भी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रगट तो कुछ नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने यह संकल्प अपने मन में कर लिया। अस विचारि शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भली जगति दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिवजी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति भली भांति दृढ़ की। जय सिया राम।